हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अमित सर की इस स्पेशल गाइडेंस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और भाई अब सबको डर तो लग ही रहा होगा क्योंकि एग्जाम्स पास आ रहे हैं, एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं। और जब एग्जाम पास आने लगते हैं तो बच्चों को डर लगने ही लगता है। दिसंबर का महीना खत्म ही है लगभग और जनवरी का महीना सिर्फ हमारे पास बचा है। फरवरी में तो बोर्ड के एग्जाम होते हैं और कुछ स्कूलों में तो फरवरी के जब बोर्ड एग्जाम चल रहे होते हैं तो बोर्ड एग्जाम के बीच बीच में ही 9th के भी एग्जाम करवाने लग जाते हैं, है ना। और नहीं तो मार्च में तो हमारे पक्का है कि हमारे एग्जाम होने ही होने हैं। तो मैं ये मान सकता हूं या हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास 1 महीने का समय है, जनवरी का, है ना। तो जनवरी में ही हमें अच्छे से तैयारी कर लेनी है। अब क्योंकि हमारे एग्जाम जो है वो नजदीक आ रहे हैं तो चलिए बात करते हैं कि वो कौन से ऐसे चैप्टर्स होंगे जो हमें कम समय में पढ़कर, यानी कम चैप्टर्स को भी पढ़कर हम अच्छे से तैयारी कर लें और अच्छे नंबर हमारे आ जाएं क्लास 9th में भी, यानी हम 9th में भी टॉप करके दिखाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वो कौन से हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिन्हें पढ़कर आप 9th में भी टॉप कर सकते हैं। इसी पर आज हम लोग बात करने वाले हैं क्योंकि बच्चों को कई बार ये होता है ना कि सर ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा, सर ये नहीं समझ में आ रहा कौन सा चैप्टर मैं पढ़ूं, सर इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, सर इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है। सर एक बार पता चल जाता ना तो मैं वही तैयार कर लेता हूं और फिर मेरा काम हो जाता, मेरा नंबर अच्छे आ जाएंगे अगर मुझे बस ये पता चल जाए। तो बस अब मैं वही बताने जा रहा हूं, बेटा ध्यान से देखिएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों की पहला जो चैप्टर है हमारा संख्या पद्धति, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों यहां से काफी सारे नंबर का पूछा जाने वाला है। दूसरा है बहुपद, जैसे बहुपद का व्यापक रूप है, बहुपद के क्या होते हैं, शून्यक होते हैं, बहुपद का गुणनखंड निकालना है, ये सारी चीजें आपको यहां से समझ में यहां से पूछी जाएंगी। देन उसके बाद आता है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, जिसमें से आपसे पूछा जाएगा प्यारे बच्चों कि आपके मतलब कि समीकरण का हल आपसे पूछा जाएगा, है ना। 2 बिंदु आपको दिए जाएंगे, तीसरा बिंदु आपसे पूछा जाएगा। आपसे समीकरण के 4 हल भी निकलवा सकते हैं, 5 भी निकलवा सकते हैं। समीकरण का आलेख भी बनाने को कहा जा सकता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो है बेटा कंसेप्चुअल चैप्टर हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, बहुत ज्यादा कह सकता हूं मदद करेंगे आपको अच्छे नंबर दिलाने में आपके क्लास 9th में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति। छोटा सा एक सिंगल चैप्टर है, आसान है, बहुत ही छोटा और आसान चैप्टर और स्कोरिंग चैप्टर, जिसमें से आपको कई सारे नंबर का क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसके बाद बेटा त्रिभुज है, त्रिभुज के बाद आपका आता है वृत्त, है ना। और वृत्त में बच्चों आपकी जो है थ्योरम्स हैं, जो कि मैं पहले ही पढ़ा भी चुका हूं, आपने देखा भी होगा। एक क्लास मैंने ऐसी करवाई थी जिसमें मैंने आपको सारे वृत्त की जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको समझाए थे, बताए थे। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको आगे जो भी वन शॉट है या किसी चैप्टर का पूरा आपको एक वीडियो चाहिए जिसमें मैं वो पूरा चैप्टर पढ़ा दूं, तो आप मुझे अभी कॉमेंट करके बता दीजिए, अभी के अभी, कि आप किस चैप्टर का जो है चाहते हैं कि मैं वीडियो लेकर के आपके लिए आऊं जिसमें पूरा वन शॉट हो एक तरह से, है ना। वो एक तरह से वन शॉट ही बोलेंगे उसको, तो वो मैं लेकर के आऊं। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला जो चैप्टर है बेटा वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। जो ये चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये कंसेप्चुअल चैप्टर है, मैंने फिर बोला, और इसमें बहुत सारे फॉर्मूले भी हैं, तो वो सारे फॉर्मूले भी हमें याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूला याद होगा तो यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाने वाले हैं जिनको आप आराम से कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सांख्यिकी से भी बेटा फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। 3 चीजें हैं, माध्यक है, माध्य है, बहुलक है, ये 2-3 चीजें हैं, वही आपसे पूछी जानी है। तो बस आपको इस पर, इन चैप्टर्स पर, जो मैंने आपको चैप्टर्स बताए हैं, इन पर फोकस करना है। अब सबसे बड़ी बात आती है, जो बच्चों के मन में सवाल है कि सर कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा। अगर ये पता चल जाता ना तो मजा आ जाता। तो चलो वो भी बता देता हूं। तो भाई कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा, इसके लिए देख लीजिए आपके सामने यहाँ पर इकाई भी लिखी हुई है और वो चैप्टर कितने नंबर का आएगा वो भी देख लीजिए। जैसे संख्या पद्धति, ये पूरी बेटा यूनिट है, इसके अंदर एक चैप्टर आता है आपका नंबर सिस्टम, केवल एक ही चैप्टर, या जो कि पहला चैप्टर है। तो यहाँ पर आपको 12 से 15 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। जो दूसरी यूनिट है बच्चों वो है बीजगणित। बीजगणित के अंदर आता है बहुपद, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, ये दोनों चैप्टर आपके बीजगणित में आ जाते हैं, जिससे आपको 20 से 25 नंबर के सवाल मिल सकते हैं पूरे। निर्देशांक ज्यामिति
एक ही चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है और आसान सा चैप्टर है। बिंदु के निर्देशांक है ना, और बिंदु को कार्तीय तल में आलेखित करना, ये 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, उसे आप आराम से कर सकते हो। 5 से 10 नंबर तो ये बेटा आपको फ्री के ही मिल रहे हैं, इसमें तो ज्यादा आपको कुछ करना भी नहीं है। और उसके बाद आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन बेटा ये एक यूनिट है जिसके अंदर 2-3 चैप्टर आते हैं। जैसे आपका एक तो हो जाएगा चतुर्भुज, एक आपका हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है ना, और से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ये वाला जो चैप्टर है ये किसके अंदर आता है, मेंसुरेशन के अंदर आता है, और इसमें से 10 से 15 नंबर के सवाल पूछे ही जाएंगे बेटा। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना, यानी कम से कम 10 नंबर और ज्यादा से ज्यादा 15 नंबर। ठीक है, ठीक है। सांख्यिकी आता है बेटा एक यूनिट हमारे पास, जो मैंने बताया कि माध्य है, बहुलक है, माध्यिका है, ये सब बेटा आपको यहां से निकलवाई जाएगी सांख्यिकी में। फॉर्मूले से आधारित सवाल आएंगे तो वो आप आराम से कर सकते हैं। और जो आपके मन में कहीं ना कहीं एक डर है बेटा, वो डर स्वाभाविक है, हर एक बच्चे को डर लगता है जब एग्जाम्स नजदीक आ जाते हैं। इवन कुछ स्कूलों में तो डेट भी बता दी गई होगी कि आपके एग्जाम जो है फाइनल इस महीने में होंगे, तो तैयारी करना शुरू कर दो। अब पढ़ाने वाला तो कोई है नहीं, रिविजन कराने वाला तो कोई है नहीं, कैसे करें, कैसे तैयारी करें, तो वही बताने जा रहा हूं बेटा। ध्यान से समझ लो कि ये तैयारी आपको करनी कैसे है। तो इस तैयारी के लिए बेटा आपको करना क्या होगा, सुन लीजिएगा ध्यान से। आपको जो है 1 शॉर्ट वीडियो देखनी होगी। ठीक है, डेली आपको एक 1 शॉर्ट वीडियो देखनी होगी जिससे आप तैयार करेंगे चैप्टर को। जब आप 1 शॉर्ट वीडियो देख लेंगे उसके बाद बेटा आप अपने शॉर्ट नोट्स जो आप बनाते हैं, मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, जब क्लास देखा करो बेटा तो कॉपी पेन लेके बैठा करो और साथ के साथ शॉर्ट नोट्स बनाते चला करो। शॉर्ट मतलब कि छोटे छोटे नोट्स, ज्यादा बड़े बड़े नहीं, ऐसे पॉइंट वाइज नोट्स जो आपको मेमोराइज करने के लिए, याद करने के लिए काफी हो, ताकि जब आपके एग्जाम देने आप जाओ तो उससे पहले आप एक बार जल्दी जल्दी सारा फटाफट रिवाइज कर लो और तुरंत जाकर के एग्जाम में लिख करके आ जाओ। ठीक है, इसके बाद आपको करने होते हैं बेटा पिछले सालों के सवाल, पिछले सालों के सवाल, यानी कि पिछले वर्षों के प्रश्न। ठीक है, पिछले वर्षों के जो प्रश्न हैं, पिछले सालों के जो सवाल हैं, जैसे कि 2000 आप कह सकते हैं, 2021 के, 2022 के, ठीक है, 2023 के, क्योंकि आप जो एग्जाम देंगे, आप एग्जाम देंगे 2024 में, तो 2023, 2020, 2022, 2021, इन सारे सवालों को आप कर करके देखिएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर सवाल कहाँ से मिलेंगे, तो बेटा क्वेश्चंस मिलेंगे आपको आपके स्कूल में, जो क्लास 10th में बच्चे इस टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, उन क्लास 10th वाले बच्चों के पास जाओ। कोई शर्माने की बात नहीं है, कोई ऐसी हेजिटेट करने की बात नहीं है बेटा। आप जाइए उन क्लास 10th वाले बच्चों के पास, भैया दीदी कह करके, है ना, आप उनसे जो है क्वेश्चन पेपर मांग सकते हैं, वो आपको दे देंगे। वो आप उनको बोल सकते हो कि ये आप हमारे 9th क्लास में हम पढ़ रहे हैं, हमें काम आ जाएगा, आप हमें दे दो, तो वो आपको क्लास 9th के जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको दे देंगे, वो आपको काम आ जाएंगे। ये बहुत जरूरी चीज है। और जब आप ऐसा कर लेते हैं, देन इसके बाद बेटा फिर आपको क्या करना है, रिवाइज करके देखना है। रिवीजन बेटा बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपको उठना है, 1 शॉर्ट वीडियो देखनी है, 1 शॉर्ट वीडियो के बाद शॉर्ट नोट्स जो देखने हैं, शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, और शॉर्ट नोट्स पढ़ने के बाद जो पिछले सालों के सवाल, जो क्वेश्चन पेपर हैं, भैया दीदी जो भी आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, उनसे लेकर के करके देखने हैं। और लास्ट काम होगा बेटा रिवीजन करना। रिवीजन करके सो जाओ, फिर अगले दिन सुबह उठो और इस तरीके से फिर दोबारा से पढ़ाई करो। यही बेटा टॉप तरीका है, टॉप सीक्रेट है अच्छे से पढ़ाई करने का, क्लास 9th में टॉप करने का। ओके, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो बेटा तो लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज की ये क्लास आपको, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। और हाँ, एक बात और, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए 1 शॉट लेकर के आऊं, 1 शॉट वीडियो जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला है, तो हर एक चैप्टर का या जिस भी चैप्टर का आप 1 शॉट वीडियो चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं आपको टाइम टू टाइम, यानी आपके एग्जाम आने से पहले पहले, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं रह गया है तो हमें एग्जाम से पहले पहले सारा रिवाइज करना है, तो मैं आपको जो है वो 1 शॉट वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, यानी कि आपको मैं पढ़ा दूंगा। 1 शॉट वीडियो में सारा पूरा का पूरा चैप्टर होता है, शॉर्ट में होता है, और मेन सारी चीजें होती हैं, वो आप अच्छे से पढ़ सकते हो। तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा आपको कौन से चैप्टर का 1 शॉट वीडियो चाहिए। आपको त्रिभुज का चाहिए, आपको सांख्यिकी का चाहिए, आपको प्रायिकता का चाहिए, या फिर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का चाहिए। किस चैप्टर का आपको 1 शॉट वीडियो चाहिए, चतुर्भुज का चाहिए, हीरोन का सूत्र पढ़ना है, जो भी आपको समझ में आ रहा है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप बिल्कुल डरना मत बेटा, मैं आपके साथ हूं और आपके पेपर बहुत अच्छे होंगे, सचमुच
बस आपको और मुझको और मिलकर के जो है मेहनत करनी होगी। मैं तो आपको लिए तैयारी करवा ही रहा हूं, बस आपको बेटा डेली क्लास में आना होगा। जब वन शॉट वीडियो आएगा तो वन शॉट वीडियो को भी पूरा अच्छे से देखना होगा। अगर उस टाइम पे नहीं देख पा रहे हो तो बेटा बाद में जरूर देख लेना और खुद से जरूर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो बच्चों वही बात कहूंगा, डरने की क्या बात है जब अमित सर हमारे साथ हैं।